हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज है वैसे तो 27 मार्च 2021 लग गया है, लेकिन मैं 26 मार्च की रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। मैं बहुत नाराज़ हूँ भाई। मैं आपके लिए इतनी मेहनत करके प्रॉपर और इतना बेहतरीन, इतना क्वालिटेटिव कंटेंट बना रही हूँ, और अगर आप उसे नहीं सुनेंगे रोज़ाना तो जाहिर सी बात है फिर वीडियो लेट शेट ही डालूँगी मैं। आज मैंने वीडियो जानबूझकर ही लेट डाला है, लेट पोस्ट किया है, क्योंकि जो 24-25 का मैंने करंट अफेयर पोस्ट किया था उसका मुझे कोई बहुत बेहतर परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिला, इसीलिए मैंने आज का वीडियो लेट किया है। अगर आप चाहते हैं कि आपको हर सब्जेक्ट का कंटेंट क्वालिटेटिव होने के साथ साथ प्रॉपर मिलता रहे, तो प्लीज़ डियर ऑल गाइस, आप हर वीडियो को कंप्लीट और बहुत ध्यान से रोज़ाना वॉच कर लिया करें। आपसे मेरी ये रिक्वेस्ट है, और साथ ही नए लोगों से रिक्वेस्ट है कि अपने बेनिफिट के लिए जो कंटेंट बना है वो उन्हें मिल जाए, तो चैनल को क्यूसिल को सब्सक्राइब कर लें, और रोज़ाना जो कंटेंट बनता है वो उनको मिलता रहे। इसलिए आप क्यूसिल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी हिट कर लें, ठीक है। हम 26 मार्च 2021 का करंट अफेयर कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं, लेकिन आपको मेरे करंट अफेयर ये एंड करने के बाद इसी वीडियो में मेरे एक स्टूडेंट का, इनका नाम है, क्या नाम है इनका, हाँ, सुंदरलाल। तो सुंदरलाल, तो मैं सोच रही थी सुंदर कुमार है, सुंदर सिंह है, लेकिन सुंदरलाल है। तो ये मेरे रेगुलर और बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं, और इनका एक परफॉर्मेंस है, क्योंकि आप जानते हैं होली मिलन का प्रोग्राम हम ऑर्गेनाइज़ करवाने जा रहे हैं, जो 27 यानी आज 28-29 को होगा, और इन तीनों दिन में कोई वीडियो भी पोस्ट मैं नहीं करूँगी, और उसमें अगर आप चाहें तो ज़रूर जुड़ सकते हैं। 3 दिन कोई वीडियो पोस्ट नहीं होगा, क्योंकि रेगुलर स्टडी करने वाले स्टूडेंट्स सब फंक्शन में बिज़ी होंगे, ऑनलाइन है ये। तो पहले आप करंट अफेयर सुनिए, उसके बाद आप सुंदर का एक लास्ट में एक अच्छा सा सॉन्ग सुनेंगे, ठीक है। ओके, पहला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है, हाल ही में अभी केला महोत्सव किस राज्य सरकार ने मनाया है। तो ये उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने अभी केला महोत्सव मनाया है उत्तर प्रदेश में, और ये कुशीनगर में मनाया है। कौन सा? केला महोत्सव, याद रखना। ये कुशीनगर में उत्तर प्रदेश की मनाया गया है। उत्तर प्रदेश की बात करें, राजकीय पुष्प पलाश है, राजकीय वृक्ष अशोका, राजकीय पशु बारहसिंगा, राजकीय पक्षी सारस या क्रोच, और दुधवा नेशनल पार्क, पीलीभीत टाइगर रिजर्व, कतरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये सब फेमस है। कैपिटल लखनऊ, जो गोमती नदी के तट पर। योगी आदित्यनाथ चीफ मिनिस्टर हैं और आनंदीबेन पटेल गवर्नर हैं। ओके फाइन। उत्तर प्रदेश में ऑपरेशन द्रोणाचार्य, किसान कल्याण मिशन, ये दोनों चल रहे। सेफ सिटी प्रोजेक्ट महिलाओं के लिए, डिजिटल आउटरीच प्रोजेक्ट, ये भी महिलाओं के लिए। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, ये वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा देने के लिए ये सब चल रहे हैं। विरासत, अभ्युदय और नवीन रोजगार छतरी, और एक बाल श्रम विद्या योजना, ये चारों योजनाएं अभी चल रही हैं, ठीक है। एक और बताती हूँ, बताइएगा ज़रा मुझे कौन सी है, ठीक है, याद रखना। प्रवासी राहत मित्र ऐप और आयुष कवच ऐप, ये उत्तर प्रदेश के 2 फेमस एप्लीकेशंस हैं। साथ ही में आपको बताया करती हूँ मैं कि मंडवाडी का नाम अभी बनारस रेलवे स्टेशन बदल कर दिया है। रामगढ़ ताल पक्षी महोत्सव का भी आयोजन, अंतर्राष्ट्रीय पक्षी महोत्सव था ये, रामगढ़ ताल अंतर्राष्ट्रीय पक्षी महोत्सव, इसका भी आयोजन किया गया। और एक केथम लेक है आगरा में, उसको रामसर साइट का दर्जा प्राप्त हो गया है, याद रखना। ये एक क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में भी मेरा मास्क मेरी सुरक्षा अभियान
ये किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? मेरा मास्क मेरी सुरक्षा अभियान। ये किस राज्य सरकार या किस राज्य के मुख्यमंत्री ने शुरू किया है? तो ये शुरू किया है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने। जी हाँ, अभी तेज़ी से कोविड-19 के केसेस बढ़ रहे हैं, इसीलिए मास्क को प्रचलित करने के लिए मेरा मास्क और हर किसी को सेफ रखने के लिए ये मास्क मेरा मास्क मेरी सुरक्षा अभियान अभी शिवराज सिंह चौहान सीएम ऑफ एमपी ने लॉन्च किया है। इसी से ऐसा ही एक सेम अभियान आया था, रोको टोको अभियान। उसमें क्या था, 20 रुपये लेकर मास्क दिए जाएंगे लोगों को जो लोग मास्क लगा के नहीं निकलते हैं, और एक मास्क तैयार करके देंगी महिलाएं। कौन सा था वो अभियान? तो वो था जीवन शक्ति योजना। ये महिलाओं के लिए, तीनों मास्क से रिलेटेड है इसलिए बता रही हूँ। एक इम्यूनिटी पावर को यानी शारीरिक प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए, क्योंकि ये कोविड-19 से रिलेटेड है, तो एक आई थी जीवन अमृत योजना। ये भी मैंने आपको बताया था, याद है? दीदी वाहन सेवा प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए झाबुआ आदिवासी डिस्ट्रिक्ट में शुरू हुई। बुजुर्गों की सहायता के लिए संकल्प योजना ये उमरिया डिस्ट्रिक्ट में शुरू हुई। निष्ठा विद्युत मित्र योजना ये भी चल रही है एमपी में, ये भी शुरू हुई। याद रखना, किल कोरोना अभियान ये भी शुरू हुआ। ये सब थोड़ा सा कहीं ना कहीं लिंक करते हैं कोविड-19, लॉकडाउन, मास्क वास्क, इन सब चीज़ों से। ठीक है, तो बताया, क्योंकि 1 साल का करंट अफेयर बिल्कुल तैयार होना चाहिए। अच्छा देखिए, एमपी पुलिस ने एफआईआर आपके द्वारा एक योजना शुरू की थी। आसपास हेल्पलाइन ये भी एक शुरू की थी। सुसाइड कर रहे हैं लोग, उनको डिप्रेशन से निकालने के लिए, उनको रोकने बचाने के लिए। और एक एमपी पुलिस को एमपी सरकार ने कर्मवीर पुरस्कार देने की घोषणा की थी। और ये एक ज़िला एक शिल्प अभियान ये भी एमपी में शुरू हुआ है। ये भी वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा देने के लिए मध्य प्रदेश में। और साथ ही में आपको बता दूं कि भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ फ्लोटिंग सोलर एनर्जी प्लांट, भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर एनर्जी प्लांट बन रहा है मध्य प्रदेश में। स्टूडेंट्स के लिए टॉप पेरेंट ऐप आया था, मेरा घर मेरा विद्या। हाँ ठीक है, याद रखिए, मेरा ये टॉप पेरेंट ऐप, रेडियो स्कूल और मेरा घर मेरा विद्यालय, ये तीनों इनिशिएटिव किसके लिए? ये स्टूडेंट्स के लिए शुरू हुए थे। हमारा घर हमारा विद्यालय, ठीक है, याद रखना। और एक और बात कहना चाह रही थी, हाँ, प्रवासियों को यानी टूरिज़्म को बढ़ावा देने के लिए, पहले टूरिज़्म को सुनिए, पहले टूरिज़्म को बढ़ावा देने के लिए एक आया था इंतज़ार आपका। ये एक ऑपरेशन शुरू हुआ मध्य प्रदेश में। और साथ ही बता दूं, प्रवासियों के लिए श्रम सिद्धि योजना और बाल श्रम विद्या यूपी की है, ठीक है, श्रम सिद्धि एमपी की है। श्रम सिद्धि योजना, चरण पादुका पहल, सबको रोज़गार मिलेगा योजना, और साथ में कुशल श्रमिकों के लिए रोज़गार सेतु योजना, ये सब प्रवासी श्रमिकों के लिए शुरू हुई। और एक प्रवासी श्रमिक आयोग भी बना एमपी में। ये सब 5 चीज़ें इनके लिए हैं, ठीक है। और भी बहुत कुछ है, कौन कौन से महोत्सव हैं, पर वो साल भर से ऊपर का हो गया इसलिए नहीं बता रही हूँ, ठीक है। वो थोड़ा सा पहले का हो गया है, उसको लगभग 1.25 साल 1.5 साल हो जाएगा, इसलिए नहीं, 1.25 साल हो जाएगा इसलिए नहीं बता रही हूँ। साल भर के अंदर का ही मैंने आपको बताया जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आ सकते हैं। बांधवगढ़, माधव, कान्हा, पेंच, पन्ना, सतपुड़ा, संजय, ये नेशनल पार्क है एमपी में। और पेंच एमपी महाराष्ट्र में फैला हुआ है, संजय एमपी में है, तो संजय गांधी महाराष्ट्र में है। शिवराज सिंह चौहान चीफ मिनिस्टर हैं। और जब भी शिवराज नाम आए तो आप एक शिवराजपुर बीच जो गुजरात में है, द्वारका गुजरात में, उसको ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट मिला है, उसको भी याद कर लिया करें। गवर्नर आनंदीबेन पटेल है, यूपी के साथ साथ एमपी को भी देख रही हैं। भोपाल कैपिटल है और यहाँ का भोज ताल बहुत फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भी देखो अपना प्रदेश योजना किसने शुरू की है? देखो अपना प्रदेश योजना ये किसने शुरू की है? तो ये शुरू की है अभी
अरुणाचल प्रदेश सरकार ने अरुणाचल प्रदेश के जो वासी हैं, जो अरुणाचल प्रदेश में जो नागरिक रहते हैं, अरुणाचल प्रदेश मतलब प्रदेश स्टेट है ना, याद रखना, प्रदेश मतलब स्टेट। तो अरुणाचल प्रदेश के जो मतलब जो निवासी हैं, समझ रहे हैं, जो वहाँ के जो रेजिडेंट्स हैं, जो रेजिडेंशियल लोग हैं, उनके लिए सिटीज़न तो बस इंडिया की होंगे, क्योंकि हमारे यहाँ सिंगल सिटीज़नशिप का प्रावधान है। अमेरिका में आपको पता है डुअल सिटीज़नशिप चलती है, एक स्टेट की लेनी पड़ती है, एक लेनी पड़ती है राज्य मतलब पूरे उसकी यूएसए की। तो लेकिन हमारे क्या है, एक एकल नागरिकता मिलती है, सिंगल सिटीज़नशिप। तो हमारे प्रदेश में सिर्फ निवासी कहेंगे, प्रदेश के निवासी, है ना। नागरिक कहाँ के, भारत के। तो सिटीज़न सभी भारत के हैं, प्रदेश अलग अलग हो जाता है, स्टेट, क्योंकि अलग अलग स्टेट में रहते हैं। ये समझाने के लिए बताया मैंने आपको। तो अरुणाचल प्रदेश ने जो अपने मतलब राज्य के लोग हैं उनके लिए एक अभियान शुरू किया है कि वो अपने प्रदेश के जो टूरिस्ट प्लेसेस उन तमाम प्लेसेस को जाने पहचाने। इसीलिए देखो अपना प्रदेश अभियान शुरू किया है अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने, और ब्रिगेडियर वी डी मिश्रा गवर्नर हैं। ईटानगर कैपिटल है। पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल यहाँ मनाया जाता है, और एक और मनाया जाता है हॉर्नबिल फेस्टिवल, वो नागालैंड में मनाया जाता है। अच्छा, पक्के पागा टाइगर रिजर्व भी यहाँ पर है, और नामदफा नेशनल पार्क भी अरुणाचल प्रदेश में है। और ये यहाँ का चलता है मी बडी ऐप। कौन सा, मी बडी, यहाँ फेमस है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भी आई हुई एक रिपोर्ट के अनुसार कौन सा SME बैंक नंबर 1 पर है? हाँ, तो ये जी SME यानी स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, ये प्राइवेट बैंक है SME बैंक। और ये SME कौन बैंक है, प्राइवेट है, कौन सा हुआ है? बैंक का नाम तो अब बता रही हूँ, अभी ऐसे बता रही हूँ। आई हुई रिपोर्ट के अनुसार कौन सा SME बैंक नंबर 1 पर है? तो बैंक का नाम क्या है? HDFC स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस बैंक है ये। HDFC का नाम सबने सुना है, और ये नंबर 1 पर है, ठीक है अभी। अच्छा, शशिधर जगदीशन इसके हेड है, मुंबई में हेडक्वार्टर। 1994 में क्या था, स्थापना हुई थी। और ICICI बैंक है ना, उसकी भी 1994 में ही हुई है, मुंबई में हेडक्वार्टर है। संदीप बख्शी कौन है? CEO। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी बौद्धिक संपदा सूचकांक यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स जारी हुआ है। इसमें नंबर 1 ने इसमें अपने भारत का क्या रैंक है? तो देखिए, एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स जारी होता है हर साल, ठीक है। और ये जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स है, इसको जारी करता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, यानी IPO जारी करता है, और IPI जारी होता है, क्योंकि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स बौद्धिक संपदा अधिकार। तो इसमें इंडिया का रैंक है अपने भारत का 40। क्या रैंक है? 40, याद रखना। समझ आ गई बात? नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी असम राइफल्स ने अपना कौन सा स्थापना दिवस 23 मार्च को मनाया है? जी हाँ, असम राइफल, क्या नाम है? असम राइफल। इसने अपना 186वां स्थापना दिवस 23 मार्च को मनाया है। ये जो असम राइफल है ना, ये सबसे पुराना अर्धसैनिक बल है, ओल्डेस्ट अर्धसैनिक बल है ये असम राइफल। इसकी स्थापना हुई थी 1865 में, और 1917 में इसका नाम बदल के, जब 1865 में स्थापना हुई थी तब इसका नाम था कछार नेवी। क्या नाम था? कछार नेवी। और फिर इसका नाम बदलकर 1917 में कर दिया गया असम राइफल। ये सबसे पुराना अर्धसैनिक बल है अपने देश भारत का, याद रखना। समझा गई बात? ओके। हाल ही में देखिए, चित्रा नायर को भी किस कंपनी का स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में चित्रा नायर को किस कंपनी का
स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त हुई हैं, अपॉइंट हुई हैं डायरेक्टर, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर यानी स्वतंत्र निर्देशक। तो इन्फोसिस की, जी हाँ, इन्फोसिस की अभी डायरेक्टर अपॉइंट हुई हैं, स्वतंत्र निर्देशक अपॉइंट हुई हैं। कौन? चित्रा नायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी वज्र जहाज़ को किस राज्य में कमीशन किया गया है? हाल ही में एक जहाज़ जिसका नाम क्या है? वज्र, को कमीशन कहाँ किया गया है? तो इसको कमीशन किया गया है चेन्नई में। वज्र ये जहाज़ था, सैनिक, मतलब आपको पता है सेना के लिए यूज़ होने वाले जहाज़ हैं, उन्हीं को कमीशन किया जाएगा। तो वज्र एक ये जहाज़ था और इसी को कमीशन किया गया है चेन्नई, तमिलनाडु की कैपिटल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अपने देश भारत और किस देश के बीच एक सिक्योरिटी डायलॉग की पुनः शुरुआत हुई है? तो अपने देश भारत और अमेरिका के बीच सिक्योरिटी डायलॉग की पुनः शुरुआत हुई है। ये सिक्योरिटी डायलॉग मतलब ये है कि सुरक्षा हो गई और भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हो गई, उन पर एक डायलॉग यानी बातचीत, इसकी पुनः शुरुआत हुई है। बीच में ये बंद हो गई थी, इसकी शुरुआत हुई है यूएसए के साथ, अपने देश भारत की। तो ये एक सिक्योरिटी डायलॉग है, यानी सुरक्षा और इम्पोर्टेंट इश्यूज़ पर बातचीत होती है। ये शुरू हुआ है अभी फिर से अपने देश भारत का यूएसए, पहले होता था लेकिन अभी मैंने पढ़ा था कि ये अब फिर शुरू हुआ है। ठीक है, तो अमेरिका के जो बाइडेन प्रेसिडेंट हैं 46वें नंबर के हैं और कमला हैरिस 49वें नंबर की हैं, उपराष्ट्रपति हैं और पहली महिला अश्वेत उपराष्ट्रपति हैं अमेरिका की। जो बाइडेन की 2 बुक फेमस हैं, प्रॉमिस मी डैड, प्रॉमिस टू कीप, और इनके एक बेटे हैं हंटर बाइडेन, उनकी एक बुक है ब्यूटीफुल थिंग्स, वो भी फेमस है। कमला हैरिस की भी कई बुक फेमस हैं, जैसे क्राइम ऑन अलर्ट, ट्रुथ वी होल्ड और सुपर हीरोज़ आर एवरीवेयर। तो ये तीनों बुक्स के नाम आपको इजीली याद हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी व्यास सम्मान 2020 के लिए किस को चुना गया है? व्यास सम्मान 2020 के लिए अभी किस को चुना गया है? तो ये चुना गया है हाँ, प्रोफेसर शरद पगारे। इनका एक उपन्यास है, इनके उपन्यास का नाम था पाटलिपुत्र की सम्राज्ञी। पाटलिपुत्र की सम्राज्ञी, इस उपन्यास के, इस नॉवेल के लिए जो प्रोफेसर शरद पगारे हैं, इनको व्यास सम्मान 2020 के लिए चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ISSF वर्ल्ड कप में अभी किसने गोल्ड मेडल जीता है? ISSF वर्ल्ड कप में अभी किसने गोल्ड मेडल जीता है? तो आपको बताना है ये कमेंट बॉक्स में नाम, क्योंकि आप लोग स्पोर्ट्स न्यूज़ को पढ़ते होंगे और पढ़ना चाहिए भी। नहीं पता चले तो बताइएगा, मैं बताऊंगी, ना पता चले तो मुझे बताइएगा, मैं बताऊंगी। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी रेलवे विकास निगम ने अपनी कितने प्रतिशत हिस्सेदारी बेचने की घोषणा कर दी है? हाल ही में भारतीय रेलवे विकास निगम की कितने प्रतिशत हिस्सेदारी केंद्र सरकार बेच रही है? तो 15%, 15% पार्टनरशिप, 15% की हिस्सेदारी भारतीय रेलवे विकास निगम की अपनी सरकार ने बेचने का निर्णय लिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी दुनिया का सबसे बड़ा शिप टनल प्रोजेक्ट, यानी दुनिया की सबसे बड़ी, वर्ल्ड लार्जेस्ट शिप टनल प्रोजेक्ट कहिए, या विश्व की सबसे बड़ी शिप टनल परियोजना कहाँ बन रही है? शिप टनल परियोजना, तो ये नॉर्वे में। देखिए इसमें क्या होगा, ये जो शिप टनल परियोजना है ये नॉर्वे में बन रही है। इसमें एक दुनिया की, यानी वर्ल्ड की सबसे बड़ी ये
शिव टनल परियोजना यानी प्रोजेक्ट है, और एक नहर बनेगी, उसमें से गुजर कर ये जहाज़ जाया करेंगे। ये सबसे बड़ी वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोजेक्ट होगा, शिप टनल, वर्ल्ड लार्जेस्ट शिप टनल प्रोजेक्ट। क्या है? वर्ल्ड लार्जेस्ट शिप टनल प्रोजेक्ट। शिफ्ट नहीं, माफ़ कीजिए, शिप टनल प्रोजेक्ट। वो शिप में समझ टनल टनल ऐड है ना, टनल लिखा हुआ है, तो इसीलिए जो है वो क्या कहते हैं, शिफ्ट बोल दिया। तो वर्ल्ड यानी दुनिया की, यानी वैश्विक या विश्व की सबसे बड़ी शीप टनल परियोजना नॉर्वे में बन रही है। एर्ना सोलवर इसके प्रेसिडेंट हैं। नॉर्वेजियन क्रूना करेंसी है, और नॉर्वे की कैपिटल क्या है? ओस्लो। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है माई एक्सपीरियंस विथ साइलेंस, माई एक्सपेरिमेंट विथ साइलेंस, ये बुक किसने लिखी है? तो समीर सोनी ने। माई एक्सपेरिमेंट विथ साइलेंस, ये किताब अभी यानी एक बुक लॉन्च हुई है, पुस्तक लॉन्च हुई है, और ये लिखी है किसने? समीर सोनी ने। तो दोस्तों ये था आज 26 मार्च 2021 का करंट अफेयर। अब एक परफॉर्मेंस आप सुनिए, ठीक है। बाकी खुश रहिए, लाइक शेयर भी कीजिए, पसंद आए मेरी मेहनत और आपके लिए जो कंटेंट क्वालिटी है तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। दर्पण को देखा तूने जब जब किया सिंगार, दर्पण को देखा तूने जब जब किया सिंगार, फूलों को देखा तूने जब जब आई बहार, एक बदनसीब हूँ मैं, एक बदनसीब हूँ मैं, मुझे नहीं देखा एक बार, दर्पण को देखा तूने जब जब किया सिंगार। सूरज की पहली किरणों को देखा तूने अलसाते हुए, सूरज की पहली किरणों को देखा तूने अलसाते हुए, रातों में तारों को देखा सपनों में खो जाते हुए, यूं किसी न किसी बहाने, यूं किसी न किसी बहाने तूने देखा सब संसार, तूने देखा सब संसार, दर्पण को देखा तूने जब जब किया सिंगार। काजल की किस्मत क्या कहिए, नैनों में तूने बसाया है, काजल की किस्मत क्या कहिए, नैनों में तूने बसाया है, आंचल की किस्मत क्या कहिए, तूने अंग लगाया है, हसरत ही रही मेरे दिल में, हसरत ही रही मेरे दिल में, बनूं तेरे गले का हार, बनूं तेरे गले का हार,
दर्पण को देखा तूने जब जब किया सिंगार, फूलों को देखा तूने जब जब आई बहार। एक बदनसीब हूँ मैं, एक बदनसीब हूँ मैं, मुझे नहीं देखा एक बार। दर्पण को देखा तूने जब जब किया सिंगार, दर्पण को देखा तूने जब जब किया सिंगार। शाम के 5 बजे स्वाइप फोन हो गया। बैक बटन नेविगेशन 1 बैक इजी वॉइस डन